हेलो प्यारे बच्चों, हमने हमारी एक्सरसाइज 5.1 में हमने 2 सवाल कर लिए थे। आज हम करेंगे यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 3, जिसमें आपको बताना है यहाँ पर एपी के लिए प्रथम पद व सार्व अंतर। प्रथम पद जैसा कि आपको बताया गया था, यहाँ पर आपको दी हुई है प्रत्येक एपी, यानी कि एपी हमें यहाँ पे दी हुई है, एपी दी हुई है आपको, जो कि आपके पास है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो आपको बताया गया था कि जो प्रथम पद हमारा होता है वो क्या होता है, आपका प्रथम पद पहला पद, यानी कि पहला पद हमारे पास है यहाँ पर 3। इसके बाद हमें निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर आपको बताया गया था, सार्व अंतर को हम किससे लिखते हैं, डी से। तो हम डी से लिखते हैं और डी निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, a2 माइनस में a1। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 1 माइनस में 3, तो यहाँ पर आपके पास डी आ जाता है -2, यानी कि आपके पास a तो आया यहाँ पर 3 और डी आता है हमारे पास -2। ये आपका उत्तर आता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आपको वही एपी दी हुई है, एपी दी हुई है। यहाँ पर आपके पास -5, -1, 3, 7 ये आपको टर्म्स दी हुई है। आपके पास जो प्रथम पद यहाँ पर होगा, प्रथम पद आपके पास है यहाँ पर -5, ये आपका प्रथम पद है। इसके बाद जो सार्व अंतर है हमारा, सार्व अंतर जिसको आप लिखते हैं डी से और प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हमें चाहिए a2 माइनस में a1। a2 हमारे पास है -1 और a1 है -5। तो यहाँ से आपको मिला -1 प्लस में 6, तो ये आपके पास आ जाता है 5। सॉरी, ये आपके पास था प्लस का 5 और यहाँ पर आपकी ये जो वैल्यू आती है वो आ जाती है आपकी 4। तो यहाँ पर आपके पास प्रथम पद ए तो आया हमारा -5 और डी आया हमारे पास यहाँ पर 4। ये आपका है उत्तर। इसके बाद आपके पास एपी दी हुई है, एपी दी हुई है जो कि है हमारे पास 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। प्रथम पद जिसको हम ए से दिखाते हैं, ये हमारा प्रथम पद होता है और प्रथम पद मतलब कि आपका पहला टर्म। तो पहली टर्म है आपके पास 1/3। इसके बाद जब हम डी निकाल रहे हैं, सार्व अंतर निकालते हैं, तो सार्व अंतर में आप यहाँ पे निकालेंगे a2 माइनस में a1, यानी कि दूसरा पद माइनस में पहला पद। दूसरा पद है आपके पास 5/3 और पहला पद है 1/3। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 - 1 और ये बनेगा आपका 4/3। तो यहाँ पर हमारे पास ए आता है 1/3 और डी आपके पास आता है 4/3। ये आपका उत्तर। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पर भी आपको एपी दी हुई है, एपी दी हुई है और जो कि आपके पास है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। प्रथम पद आपके पास है यहाँ पर, प्रथम पद जो कि आपके पास होगा यहाँ पर 0.6। इसके बाद है हमारा डी, जो कि हम बोलते हैं उसको सार्व अंतर। सार्व अंतर जो है हमारा वो होगा हमारा
A2 माइनस में A1। तो A2 हमारे पास है 1.7 माइनस में A1 है आपके पास पॉइंट का 6। तो यहाँ पर D आपको मिल गया 1.1। हम यहाँ हर एक टर्म को चेक नहीं कर रहे क्योंकि हमें AP दिया हुआ है। तो यहाँ से सीधा हम अपना प्रथम पद और हमारा यहाँ पर 0.6 प्रथम पद और D आपके पास यहाँ आता है 1.1। इसके बाद है आपके पास, आपको बताना है कि कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो आपके पास पहले आप जब AP चेक करेंगे तो आप लिखेंगे A2 माइनस A1। तो 4 माइनस 2 यानी कि आपके पास आया 2। फिर आप लिखेंगे A3 माइनस A2 जो कि आपके पास है 8 माइनस 4 यानी कि 4। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास है A4 माइनस A3। तो ये आता है 16 माइनस 8 यानी कि आपके पास आ गया 8। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो D है वो हमारा समान नहीं है। आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस में A2 बराबर नहीं है आपका A4 माइनस में A3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दी गई सूची AP नहीं है, AP नहीं बनाती, या फिर ऐसे लिख देंगे हम नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आपके पास है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो यहाँ पर हमारे पास A2 माइनस A1 होगा 5/2 माइनस का 2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2। फिर हमारे पास आता है A3 माइनस में A2 जो कि आता है 3 माइनस में 5/2। तो ये बनेगा आपका 1/2। फिर आता है A4 माइनस में A3। यहाँ से आप लिख सकते हैं 7/2 माइनस में 3, ये भी आता है 1/2। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो an+1 माइनस में an है, हर बार क्या आ रहा है हमारा, हर बार समान है। अतः सूची AP है, AP बनाती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं D जो हमारा आया है वो आया 1/2। तो हम इसमें आगे हमें बोला गया है इसमें अगले 3 पद और लिखिए। तो अंतिम 3 पद हमारे हम लिख सकते हैं, अंतिम 3 पद जो होंगे, अब क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे यहाँ पर 7/2 प्लस में 1/2 यानी कि आपके पास आता है यहाँ पर 4। फिर उसके बाद 4 में हम फिर से 1/2 जोड़ेंगे तो हमें अगला पद मिलेगा जो कि बनेगा आपका 9/2। आप एलसीएम लेंगे 2, तो 8 प्लस में 1 9/2। फिर 9/2 में आप जब 1/2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10/2 जो कि आपके पास आएगा 5। ये आपके पास D है और आपके अगले पद हैं। नेक्स्ट में आपके पास है, आपके पास यहाँ सार्व अंतर देख लेते हैं। A2 माइनस A1 यहाँ है -3.2 माइनस 1.2। तो ये आता है -3.2 प्लस में 1.2। तो यहाँ से हमें मिलता है -2। इसके बाद A3 माइनस में A2 माइनस का 5.2 माइनस का -3.2। तो ये आप लिखेंगे -5.2 प्लस में 3.2 जो कि आता है -2। फिर आप देखेंगे A4 माइनस में A3 जो है
वो बनेगा माइनस का 7.2 प्लस में माइनस 5.2। इसको हम लिख सकते हैं -7.2 प्लस में 5.2 जो कि आता है -2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं an+1 an जो है आपका हर बार समान है, हर बार समान है। मतलब आपके पास जो सूची दी गई है, सूची AP बनाती है। तो हमारे पास जो D है वो यहाँ क्या मिलेगा हमें, D बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर -2। तो अगले 3 पद हमारे पास होंगे, अगले 3 पद होंगे। आपके पास आखिरी पद था -7.2, -2 तो ये बनेगा आपका -9.2। फिर हम -9.2 में फिर से -2 करेंगे तो ये बनेगा -11.2। फिर से हम -11.2 में -2 करेंगे तो ये बनेगा आपका -13.2। ये है हमारे अगले 3 पद। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आप निकालेंगे A2 A1 जो कि आएगा -6 -10। तो ये बना आपका -6 + 10 यानी कि 4। इसके बाद है A3 A2 जो कि आपके पास आता है -2 -6। यहाँ आप लिख सकते हैं -2 + 6 यानी कि आपके पास आया 4। फिर आप लिखेंगे A4 A3 जो कि बनता है 2 -2 यानी कि 2 + 2 आपको मिलता है यहाँ 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो हमने पीछे लिखा an + an हर बार समान है। मतलब अर्थात आपके पास जो दी गई सूची है, दी गई सूची AP है। अगर ये AP है तो आपके पास D आता है यहाँ पर 4। ये आपका DR है, यहाँ पे सब में समान है। तो हमारे अगले 3 पद हमें यहाँ पर मिलेंगे, अगले 3 पद हमें मिलेंगे। अगले 3 पद वो क्या होंगे, हमारे आखिरी पद था 2, तो 2 में हमने 4 जोड़े तो ये मिला आपको 6। फिर 6 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10। फिर 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 14। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर A2 A1 जो है हमारा वो होगा 3 + √2 माइनस में 3 यानी कि आप लिखेंगे √2। फिर आपके पास है A3 माइनस में A2, ये होगा आपका 3 + 2 √2 माइनस में 3 माइनस में √2। 3 से 3 आपका कैंसिल और 2 में से 1 गए तो आपके पास बचेगा √2। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे A4 माइनस में A3, तो यहाँ आपके पास आता है 3 + में 3 √2 माइनस में 3 माइनस में 2 √2। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आपका और 3 में से 2 गए तो आपके पास 1 यानी कि √2। आप देख सकते हैं हर एक में आपके पास यहाँ जो आ रहा है वो समान आता है। तो आप लिखेंगे an+1 an हर बार समान है, हर बार समान है। अतः दी गई सूची AP है। अगर दी गई सूची AP है तो हमारे पास AP में सार अंतर हमारा होगा D बराबर √2। तो अगले 3 पद हमारे पास होंगे यहाँ पे, अगले 3 पद होंगे
आपके पास आखिरी पद था 3 प्लस 3 रूट 2, तो हम इसमें डी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 प्लस में 4 रूट 2। फिर हम इसमें 3 प्लस में 4 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस में 5 रूट 2। फिर हम इसमें रूट 2 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3 प्लस में 6 रूट 2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आपके पास है A2 माइनस A1, तो ये हुआ आपका 0.22 माइनस 0.2। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.02। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तो यहाँ आएगा आपका 0.222 माइनस 0.22। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ये 0.002। फिर आप लिखेंगे A4 माइनस A3, तो यहाँ होगा 0.4 टाइम 2 माइनस में 0.3 टाइम 2। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.002। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो मान आए हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A2, ये आपके समान नहीं है। अतः पहले आप लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। अतः दी गई सूची AP नहीं है। इसके बाद है हमारे पास A2 माइनस A1 जो कि आता है -4 माइनस 0 यानी कि -4। फिर आता है A3 माइनस A2 जो कि बनेगा -8 माइनस 4, जो कि हमारे पास आता है -8 प्लस 4 यानी कि -4। फिर आपके पास है A4 माइनस A3, तो यहाँ आप लिख सकते हैं -12 माइनस -8, तो ये बना -12 प्लस 8 यानी कि -4। आप देख सकते हैं आपके पास हर एक टर्म में डिफरेंस समान आ रहा है, सार्व अंतर आ रहा है। तो आप लिखेंगे an+1 माइनस an हर बार समान है। अतः दी गई सूची आपके पास यहाँ पर दी गई सूची कैसी होगी, AP। तो यहाँ पर D हमें मिल जाता है -4। तो इसके बाद हम लिखेंगे अगले तीन पद हमारे पास यहाँ होंगे। आप लिखेंगे आपके पास आखिरी पद है -12 -4 यानी कि -16, -16 -4 यानी कि -20, -20 -4 यानी कि -24। ये आपके पास आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा A2 माइनस A1 -1/2 माइनस -1/2, तो ये आपको मिलता है यहाँ पर -1/2 प्लस में 1/2 यानी कि 0। इसी तरह हम A3 माइनस A2 निकालेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, ये भी आता है हमारा 0। A4 माइनस A3 निकालेंगे तो ये भी आता है माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 यानी कि 0। अतः अब लिखेंगे हर बार समान है। अतः दी गई सूची AP है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं D बराबर 0। तो अगले 3 पद हमारे पास होंगे। अगले 3 पद हैं हमारे पास जो कि आपके बनेंगे। आखिरी पद था -1/2 प्लस में 0, तो ये बनेगा माइनस का 1/2। उसके बाद हम करेंगे माइनस का 1/2 प्लस में 0 यानी कि माइनस का 1/2।
अब इस पद में हम फिर से डी जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस में 0 यानी कि माइनस का 1/2। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है a2 माइनस a1 जो कि होगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। फिर हम निकालते हैं a3 माइनस में a2 जो कि है 9 माइनस में 3 यानी कि 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही आपके पास बराबर नहीं आ रहा है। a2 माइनस a1 जो है बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। तो आप क्या लिखेंगे, दी गई सूची आपकी क्या नहीं है, यहाँ पर AP नहीं है। दी गई सूची आपकी AP नहीं है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट 10th, जिसमें आपको बोला गया है a2 माइनस में a1 जो है वो है 2a माइनस a यानी कि आपके पास आता है a। फिर आप निकालेंगे a3 माइनस a2 जिसमें हमारे पास है 3a माइनस 2a यानी कि आपके पास आ गया a। इसका भी a आता है, यहाँ भी a आ रहा है। फिर हम निकाल रहे हैं a4 माइनस a3 जहाँ आपके पास आता है 4a माइनस में 3a, तो ये आता है a। तो यहाँ पर आपने देखा an प्लस 1 माइनस an हर बार आपका क्या आ रहा है, समान है। हर बार आपका समान है। अतः दी गई सूची आपके पास कैसी होगी, AP है। तो आपके पास यहाँ D कितना आ गया है, A। D A है तो अगला पद आपका होगा, अगले 3 पद होंगे यहाँ पर अगले 3 पद आपके होंगे। आखिरी पद है 4A, तो आखिरी पद में हम D जोड़ेंगे तो यह आया 5A। अब हम 5A में फिर D जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 6A। फिर 6A में हम D जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 7A। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास है a2 माइनस a1 जो कि बनता है a2 माइनस a। यहाँ से अगर हम a कॉमन लें तो ये बनेगा a इंटू a माइनस 1। फिर आता है a3 माइनस a2, यहाँ पर आता है a3 माइनस a स्क्वेयर। यहाँ पर अगर a की 2 कॉमन लें तो ये आता है अंदर a माइनस 1। a की 4 माइनस a3 अगर हम लें, यह आता है a की 4 माइनस a3। अगर a3 हम कॉमन लें तो ये बनेगा a माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मान आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, वो तीनों हमारे बराबर नहीं है। a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। अतः दी गई सूची AP नहीं है। अतः सूची आपकी जो है AP नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास a2 माइनस a1 जो है आपका, ये आता है √8 माइनस में √2। आप इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस में √2 जो कि आता है आपका √2। 4 दूनी 8 होता है और 4 का वर्गमूल आप 2 लिख सकते हैं। इसके बाद है a3 माइनस a2, यह आता है √18 माइनस में √8। तो इसको आप लिख सकते हैं 3√2 माइनस में 2√2 यानी कि आता है ये 2√2। इसके बाद है a4 माइनस a3, ये आप लिखेंगे 32 माइनस में 18। तो ये आपका बनता है 4√2 माइनस में 3√2। ये आपका आएगा √2। आपने देखा ये जो वैल्यूज़ आ रही, डिफरेंस जो आ रहे हैं, an प्लस 1 माइनस an हर बार समान है। अतः जो हमारी सूची आ रही है, अतः सूची AP है। जिसमें D क्या आ रहा है, √2।
तो अगले 3 पद होंगे, अगले 3 पद हैं हमारे पास। अगले 3 पद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें लिखना है आखिरी पद में आपको जोड़ना है √2। तो √32 प्लस में √2 जो कि आपके पास आता है 4√2 प्लस में √2 जो कि हमारा बनेगा 5√2। अब इस वाले पद में हम फिर से जोड़ देंगे प्लस में √2, तो ये बनेगा आपका 6√2। अब इस पद में हम फिर से हमारा d जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 7√2। ये 3 पद हमारे पास यहाँ पर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जिसमें हमें दिया हुआ है a2 माइनस a1 हमारा आएगा √6 माइनस में √3। अगर हम इसको हल करें तो √3 √2 माइनस में √3। यहाँ पर अगर √3 हम कॉमन लें तो ये आएगा √2 माइनस में 1। इसके बाद हम लिखेंगे a3 माइनस में a2 जो कि आता है √9 माइनस में √6। इसको हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस में √3 अगर हम √3 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा √3 माइनस में √2। इसके बाद आप देखेंगे a4 माइनस a3 जो है वो आएगा आपका 12 माइनस में 9, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2√3 माइनस में √3। तो यहाँ से जब हम √3 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 माइनस में √3। आप देख सकते हैं ये जो मान आ रहे हैं वो आपके बराबर नहीं हैं, a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अतः दी गई सूची AP नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास a2 माइनस में a1। यहाँ आपके पास आता है 9 माइनस 1 यानी कि 8। फिर आप लिखेंगे a3 माइनस a2, ये आपके पास है 25 माइनस 9 यानी कि आपके पास आता है 16। फिर आप लिखेंगे a4 माइनस a3, यह आ गया 49 माइनस 25, तो ये आते आपके पास 24। हमने देखा ये जो वैल्यूज़ है ये हमारी सारी अलग अलग आ रही हैं, तो हमारे पास ये जो दी हुई सूची है वो क्या नहीं होगी, AP नहीं होगी। अतः दी गई सूची AP नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद आपके पास आता है a2 माइनस a1, 25 माइनस 1 यानी कि 24। फिर आपके पास है a3 माइनस a2, 49 माइनस में 25 यानी कि 24। फिर आपके पास आता है a4 माइनस a3 जो कि आप लिखते हैं 73 माइनस में 49, तो ये भी आपके पास आता है 24। यहाँ पर हमने देखा कि आपके पास an प्लस 1 माइनस an हर बार समान है। अतः जो सूची हमें दी गई है, अतः दी गई सूची जो है आपकी AP है। तो D जो है हमारे पास यहाँ हो गया 24, हर बार हमारा समान आता है। तो D अगर 24 है तो अगले पद हमारे पास होंगे, इसमें अगले 3 पद होंगे। आपको पता है आखिरी पद है यहाँ पर 73। 73 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 97। अब इससे अगला पद निकालना है तो इसमें हम फिर 24 जोड़ देते हैं, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट आपको मिलता है 121। इसके बाद है, अब अगला पद हमें किससे मिलेगा, 121 से। 121 में अगर हम D जोड़ेंगे, D है आपका 24, तो ये मिलेगा आपको 145।
ये आपके अगले 3 पद हैं, 97, 121 और 145। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।